आ रहे हैं बुलडोजर, शुभेंदु का फुल एक्शन। देखिए जरा, एक तस्वीर वायरल है सोशल मीडिया पर, आप देख रहे हैं ये बुलडोजर जा रहे हैं और कहा जा रहा है ये बुलडोजर ऑर्डर किए गए हैं बंगाल में, और दावा ये किया जा रहा है कि ये जेसीबी यूपी से बंगाल जा रही है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, कहा जा रहा है सिलीगुड़ी की ये तस्वीर है और किसी ने वीडियो बनाया है रेलवे ट्रैक पर, मालगाड़ी पर। देखिए किस तरह से एक एक जेसीबी मशीन जा रही है, सिलीगुड़ी का ये वीडियो है। इधर जेसीबी पहुंच रही है और उधर जेसीबी गरज रही है, चल रही है। ये एक अवैध तरीके से क्लॉक टावर बनाया गया था जिस पे चल गया है। और इतना ही नहीं, एक और इलाका जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कोलकाता में बुलडोजर पहुंचा और बुलडोजर पे बवाल भी हुआ है। एक, दो, तीन, चार, बस गिनते जाइए, गिनती खत्म नहीं होगी, लेकिन अवैध साम्राज्य जरूर खत्म होगा, क्योंकि बुलडोजर ब्रिगेड बंगाल कूच कर चुकी है। मकसद है अतिक्रमण, अवैध कब्जे और माफिया का सफाया। द डिस्ट्रॉयर की तैनाती जब से बंगाल में होने लगी है, गुंडे बदमाशों और माफिया गैंग में खलबली मची है। वो जानते हैं ममता की तरह शुभेंदु राहत नहीं देंगे, बल्कि फुल एक्शन होगा और पीला पंजा चलेगा। अब देखिए जरा, बुलडोजर पहुंच भी रहे हैं, बुलडोजर चल भी रहे हैं। कहां कहां एक्शन हो रहा है बंगाल में, ये मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, बंगाल में शुभेंदु की सरकार बनते ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई है और दावा है कि यूपी से 2 दर्जन बुलडोजर बंगाल मंगवाए गए। यह दावा पश्चिम बंगाल से ही बीजेपी के सांसद राजू बिस्टा ने किया है, जिन्होंने भी अवैध निर्माण कर रखा है उसे खुद ही लोग तोड़ देंगे, नहीं तो जेसीबी से कार्रवाई होगी तो फिर नुकसान काफी ज्यादा होगा। उसके अलावा यह तस्वीर देखिए, शुभेंदु की शपथ ग्रहण के चौथे दिन से ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। तिलजला की तस्वीर है, अग्निकांड के बाद फैक्ट्री को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यहां अवैध चमड़ा फैक्ट्री, आग लगने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। सीएम ने जांच कराकर 30 घंटे के अंदर अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए। इस आदेश पर प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के साथ फैक्ट्री में कार्रवाई की है और बुलडोजर चलाकर फैक्ट्री के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। एक और तस्वीर, कोलकाता में टीएमसी का दफ्तर और एक क्लॉक टावर गिराया गया है। कहा गया है कि स्थानीय लोगों ने काफी समय पहले इसके अवैध होने की शिकायत की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक खेल मैदान को कब्जा करके इसे बनाया गया था। 2025 में ही कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया, लेकिन कब उस वक्त कार्रवाई नहीं हुई थी। अब जब शुभेंदु की सरकार बन गई है तो इस पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। इसके अलावा यह तस्वीर देखिए, यह उत्तर 24 परगना की तस्वीर है। नौहाटी इलाके में टीएमसी के दफ्तर पर एक्शन हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक टीएमसी का यह कार्यालय रेलवे की जमीन पर बनाया गया था। शपथ के बाद शुभेंदु ने कहा था कि वो अवैध निर्माण पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। अवैध निर्माण को लेकर बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद करने के आदेश दिए गए। तिलजला, मोमिनपुर जैसे क्षेत्रों में अवैध कारखानों की बिजली काटने के निर्देश दिए गए। फिलहाल शुभेंदु की सरकार में बंगाल में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, काशी में काशी विश्वनाथ धाम बन गया। क्या ये काम सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर पाते? ये लोग तो बाधा थे इसमें, और बाधा थे इसलिए इस बाधा को अभी
पश्चिमी बंगाल की जनता ने भी उखाड़ फेंक दिया है, हमेशा के लिए उखाड़ फेंक दिया है। उन्होंने भी कहा डबल इंजन सरकार का लाभ यूपी ले रहा है, बिहार ले रहा है, तो बंगाल भी लेगा। और बंगाल की जनता ने क्या उत्साह दिखाया, आपने बंगाल की रैली देखी होगी, बंगाल के अंदर उत्साह देखा होगा, और अब बंगाल के अंदर चलने वाला ऑपरेशन भी आप देख रहे होंगे। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जा रहा है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं एडवांस में यूपी से 2 दर्जन जेसीबी मैं ऑर्डर दे चुका हूँ। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भी इलीगल घर बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रखा है, मॉल बना रखे हैं, सरकारी जमीन पे कब्जा कर रखा है, अपने से तुलवा लो, वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब जेसीबी तोड़ेगा तो और चीजों का भी नुकसान हो सकता है। इससे बचने के लिए आप खुद उसकी तोड़ाई कर लो। अच्छी बात है, बंगाल के लोगों को देखने दीजिए कि उनको बुलडोजर का कल्चर चाहिए कि नहीं। अगर बुलडोजर का कल्चर चाहिए तो बीजेपी रहेगा, और अगर शांति संप्रीति का कल्चर चाहिए तो ममता बनर्जी दोबारा वापस आएगी। तो एक बवाल बुलडोजर को लेकर, दूसरा बवाल आज शुक्रवार का दिन था, सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी थी, और उसके बाद जब नमाजी पहुंचे तो नारेबाजी शुरू हो गई, लोग सड़कों पर नारे लगाने लगे, क्योंकि बंगाल में अब तक सड़क पर नमाज हुआ करती थी। अब देखिए जरा ये बवाल कोलकाता में क्यों हो रहा था, इसके पीछे वजह क्या है। वजह है ये, पश्चिम बंगाल में आज नमाज के दौरान ये बवाल हुआ। शुभेंदु के आदेश के बाद मुसलमान सड़क पर नमाज को लेकर अड़े, उन्होंने हंगामा शुरू किया, पुलिस अधिकारियों से जमकर कहासुनी हुई। नमाजियों का कहना था कि सालों से नमाज सड़क पर ही पढ़ रहे थे, हालांकि बाद में प्रशासन की सख्ती के आगे उन्हें सड़क छोड़नी पड़ी। बंगाल में सरकार ने सड़क पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। सामने आकर बैठ कर बात करें तो देखेंगे कितना दम उसमें है। ये बात उनसे हम कह रहे हैं। आर्टिकल 40 उनसे कहिए पढ़ने के लिए। वो हिंदुस्तान में बंगाल में मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन उनको पढ़ने के लिए कहिए, मूर्खों की तरह बात नहीं करे। इलीगल हम कहें कि आरएसएस इलीगल है, आरएसएस क्या जवाब देगा, हमारी इलीगल नहीं है। हम अगर कहें बीजेपी इलीगल है, फला इलीगल है, ये झूठ मूठ है। मदरसा को चरित्र को नहीं जानते। एक तल्ला में बहुत इलीगल है, डालप में है, उससे तरह चिड़िया मोड़ में है। जदर जिधर देखेंगे इलीगल बिल्डिंग, पहले से तोड़ो, पता चलेगा, वहाँ थप्पड़ मिलेगा। मुसलमानों को इसमें डराया नहीं जा सकता। हम प्योरली हिंदुस्तानी है, उनसे पहले हिंदुस्तान यही रहेंगे। और जो ताकत है डेमोक्रेसी में इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे। ये डर दिखाने के लिए है, झूठ मूठ है। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में जो सड़क पे नमाज को लेकर के हंगामा हुआ है, उसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और हम लोग का हमेशा से मानना है कि जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं वो सभी को अपने अपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप में करनी चाहिए, अपनी इबादतगाहों में करनी चाहिए। यहाँ कहीं विवाद की दिक्कत हो, मुस्लिम समाज को चाहिए कि वो अगर जगह मस्जिद में कम है तो दो बार भी नमाज पढ़, 2 नमाजें अलग अलग करें ताकि दूसरे समाज को तकलीफ ना हो। अब देखिए जरा, बुलडोजर पर भी बवाल है, नमाज पर भी हंगामा हुआ। शुभेंदु अधिकारी कहां थे? शुभेंदु अधिकारी अस्पताल पहुंचे, भवानीपुर में आप तस्वीरें देख रहे हैं, भवानीपुर से जीते हैं, अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। अब देखिए जरा एक्शन क्या हो रहा है। टीएमसी नेताओं पर एक्शन हो रहा है। बहुत से लोग इसे राजनीतिक प्रतिशोध भी कहेंगे, लेकिन तस्वीर देखिए, डीसीपी शांतनु को ईडी ने गिरफ्तार किया है।
ये ममता बनर्जी के करीबी बताए जाते हैं। देख रहे हैं चेक शर्ट में जो मूंछों वाले शख्स हैं सज्जन, यही डीसीपी हैं, इन्हें ही ईडी ने गिरफ्तार किया। उसके अलावा देखिए टीएमसी के रतिन घोष हैं, ईडी के सामने पेश हुए रतिन घोष। रतिन घोष नगर पालिका भर्ती घोटाले में आरोप है इन पर। एक और टीएमसी नेता को देखिए जरा, बांकुरा में टीएमसी नेता श्याम सुंदर दत्ता की गिरफ्तारी हुई है। আমি তো নিজে যাবার সময় তো বললাম জানি না, এখানে শুনলাম নাকি কোথায় হিন্দি স্কুলে গিয়ে কি মারপিট হয়েছে। श्याम सुंदर पर आरोप है हिंसा का और उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब देखिए जरा कैसे एक्शन हो रहा है एक एक पर और क्यों हो रहा। सबसे पहला एक्शन हुआ है आरजी कर बलात्कार और हत्या केस में शुभेंदु ने कार्रवाई की। जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में 3 आईपीएस निलंबित कर दिए गए। कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही 2 अन्य अधिकारियों पर विभागीय जांच चल रही है। यह तस्वीर देखिए जरा, ईडी ने गुरुवार को कोलकाता पुलिस के डीसी को गिरफ्तार किया है। डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा पर वसूली जमीन हड़पने का आरोप है और पिछले महीने ईडी ने शांतनु सिन्हा के घर पर छापेमारी की थी। ईडी रेड में शांतनु सिन्हा के घर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। जांच में सहयोग न करने पर शांतनु को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला एक्शन हुआ नौकरी घोटाले में। ममता सरकार के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हो गए हैं। ईडी ने नगर पालिका भर्ती घोटाले मामले में एक्शन लिया। सुजीत बोस पर आरोप है कि उन्होंने भर्ती में करोड़ों की धांधली की। क्लर्क और सफाई कर्मी को नौकरी दिलाने के लिए करोड़ों रुपए ऐंठे हैं। आरोपी पर लोगों से लग्जरी फ्लैट वसूलने का भी आरोप है। अगला नाम नगर पालिका भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व मंत्री रतिन घोष का नाम है। ईडी ने जब इन्हें सम्मन भेजा तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर नहीं गए। आज पहली बार वो ईडी दफ्तर में पूछताछ के लिए पेश हुए। सुनिए जरा इस एक्शन पर क्या कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी और बाकी नेता। मैंने 3 पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इन तीनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई जल्द शुरू होगी। कई अपराधी हैं, उनकी सरगना ममता बनर्जी हैं। अगर उन्हें पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया तो सभी अपराधियों के नाम सामने आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है। इसमें एक्स मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी सरकार पूरा इन्वॉल्व है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि न्याय मिले और 3 जन जिसको आज सस्पेंड किया गया, हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और भी तृणमूल का आला कमांड लोगों का नाम भी सामने आ जाएगा, कारण ये लोग सब चोरी का साथ दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये जो ईडी ने गिरफ्तार किया एक सही निर्णय, सही गिरफ्तार किया। और पहले गिरफ्तार होना चाहिए था, लेकिन देर से भी सही गिरफ्तार हुआ और ये दुर्नीति का सारे मूलोच्छेद होगा। इनको खिलाफ पहले ही भी कदम उठाना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। आज का दिन में ये होना ही था, हो गया। कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, इनको छाड़ नहीं देना चाहिए। अब देखिए कुछ दिलचस्प तस्वीर आई बंगाल विधानसभा के अंदर से। पहली तस्वीर देखिए जरा, शुभेंदु अधिकारी ने स्पीकर का हाथ पकड़ा, नए नियुक्त स्पीकर हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर देखिए कुर्सी तक बिठाने ले गए शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु ने स्पीकर को कुर्सी पर बिठाया और शुभेंदु 2 सीट से चुनाव जीते, भवानीपुर और नंदीग्राम। नंदीग्राम सीट आज छोड़ दी है और स्पीकर को इस्तीफा सौंप दिया है अपना, यानी नंदीग्राम सीट अब खाली हो गई, उस पर फिर से चुनाव होगा।
আপনাদের সঙ্গেই থাকবে। 7ই জানুয়ারি ভাঙাবেড়ায় যেমন প্রত্যেক বছর ঘুরে দেখা হবে, 14ই মার্চ অধিকারী পল্লী গোকুলনগর সোনাছড়ার শহীদ মিনারে যেমন দেখা হবে, 10ই नवंबर रक्ताक्त सूर्योदय। तो शुभेंदु अगर नंदीग्राम सीट छोड़ चुके हैं तो अब कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलें ऐसी है, पुष्टि नहीं हुई है कि एक शख्स जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ सकते हैं उनका नाम है संजीव सान्याल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी रहे संजीव सान्याल और सलाहकार भी रहे। उनकी तस्वीर एक बहुत वायरल हुई थी, मैं आपको दिखाऊं अगली तस्वीर। ये जो आप देख रहे हैं संजीव सान्याल की डांस करते हुए थिरकते हुए तस्वीर। तो यही संजीव सान्याल हैं, उनका ये वीडियो खूब वायरल हुआ। अब अटकलें उनको लेकर क्या है? शुभेंदु सरकार बनने के बाद बंगाल के वित्त मंत्री पर सबकी निगाहें। बंगाल में गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत 5 विभागों के मंत्रियों ने शपथ ली है, लेकिन पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री का पद अभी खाली है। कहा यह जा रहा है कि बंगाल की आर्थिक सेहत को लेकर भारी चुनौतियां हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बंगाल में यह जिम्मेदारी किसे मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री की दौड़ में सबसे आगे संजीव सान्याल का नाम है। सान्याल जाने माने अर्थशास्त्री हैं, प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और यह परिषद ही प्रधानमंत्री को देश के आर्थिक मुद्दों से जुड़ी सलाह देता है। संजीव सान्याल की जड़ें बंगाल से हैं, उनका जन्म कोलकाता में हुआ। शुभेंदु ने अपनी नंदीग्राम सीट छोड़ दी और भवानीपुर सीट अपने पास रखी है, जहां से उन्होंने टीएमसी की अध्यक्ष और पूर्व सीएम ममता बनर्जी को हराया था। इसलिए ऐसी संभावना बढ़ गई है कि सान्याल इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछले कुछ सालों में आर्थिक तौर पर बंगाल की स्थिति लगातार बिगड़ी है और खराब हुई है। देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहा बंगाल अब 24वें नंबर पर आ गया है। पश्चिम बंगाल का कर्ज बढ़कर करीब 7,70,000 करोड़ रुपए हो गया है। यही कर्ज सरकार के सामने चुनौती है, जिसमें सान्याल अच्छे विकल्प माने जा रहे हैं। अब आपको दिखाऊं एक तस्वीर। चारों तरफ देश में बुलडोजर की बात हो रही है, तो अमेरिका में भी बुलडोजर चलने लगा है। वो तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, आतंक फैलाने वाली मोटरसाइकिलों को बिछाया गया और उसके बाद देखिए जरा पोकलेन मशीनें चला दी गई उसके ऊपर।